केजरीवाल की ऐसी की तैसी। केजरीवाल हम क्यों हैं? हम केजरीवाल नहीं, हम अपने बाप के बेटे हैं। जैसा जैसा भाजपा वाले कहेंगे, जैसा मोदी कहेंगे, पापा जी जैसा आप चाहोगे वैसे ही हो जाएगा। ये सब अच्छा। एक बात बताइए, मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाता है, कौन बोला? राहुल गांधी। पूरे देश के अंदर जो समझदार आदमी, ईमानदार आदमी है केजरीवाल है। राहुल जी भी है समझदार और ईमानदार भी है, मगर केजरीवाल जो है पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ईमानदार केजरीवाल है। और जितना भी बढ़िया काम कर रहे हैं, सबसे बढ़िया काम जो कर रहा है केजरीवाल ने कराया है। चांदनी चौक में हम जो खड़े हैं, केजरीवाल ने ये चांदनी चौक को एकदम बढ़िया कर दिया, वर्ल्ड क्लास कर दिया चांदनी चौक को। और भैया बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, सड़कें बनाई, सीवर डलवाए गली में। और महिलाओं के लिए जो हमारे जो बूढ़े वो हैं, उनको भैया उनको कराई 30 यात्रा करवाई। और महिलाओं के लिए फ्री दालू के ठेके भी खुलवाने वाले थे, वो भी बोलिए। अच्छा, इतने ईमानदार हैं तो उनके एक मंत्री, दो मंत्री, एक सांसद और खुद मुख्यमंत्री आज जो ईडी के दायरे में ईमानदार हैं, तो जेल में क्यों है? जमानत क्यों नहीं मिल रही? और जमानत क्यों नहीं मिल रही है? सब ये जो लोग जो मीडिया के अंदर, चुनाव आयोग के अंदर सब भाजपा के लोग बैठे हैं। अच्छा। जैसा जैसा भाजपा वाले कहेंगे, जैसा मोदी कहेंगे, पापा जी जैसा आप चाहोगे वैसे ही हो जाएगा। ये मतलब सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार के अंदर है। अच्छा। पेटीएम घोटाला, बिजली विभाग घोटाला और दुनिया भर के घोटाले, राफेल घोटाला। और जो बड़े बड़े उद्योगपति में कर्जा था, उनके कर्जे माफ कर दिए, भगा दिए। कोई प्रमाण है आपके पास? पेटीएम घोटाला आपने बोला, पेटीएम घोटाला कोई प्रमाण है? पेटीएम घोटाला हुआ है या सरकार ने वो करवाया है? प्रमाण क्या, सबको पता है। ऐसा वो करा इन्होंने, ऐसा भ्रष्टाचार करा इन्होंने। अच्छा। अपनी राजनीति के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट थे उनको सीज कर दिया। अच्छा। इनको ये खतरा जो सिर्फ इनको पार्टी कांग्रेस खतरा इनको जो है। और कैसे करके कांग्रेस को करना चाह रहे बेकार। ये 2021 में कांग्रेस पार्टी को सम्मान आता है, कहते हैं कि वो जो 14 लाख का केस है उस पर आके कार्रवाई करवाइए, क्यों नहीं गए? 24 में कार्रवाई बैठी तो अकाउंट तो सीज होगा ना सर? टैक्स का पैसा देना तो पड़ेगा ना सर? और पहले जो भी टैक्स का भेजा हो, जो भी बात है वो पहले होनी चाहिए थी। अब चुनाव आने वाला है, अभी चुनाव आने वाला है ना, इसलिए तो कांग्रेस को करने बेकार करने, टारगेट करने कांग्रेस को। ये अच्छा। कांग्रेस को टारगेट करके जो पता हमें खतरा जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी अगर हमने कांग्रेस पार्टी को कमजोर न करा, कांग्रेस पार्टी को बेकार न करा, ये हमें साफ कर देगी। और पूरा बीजेपी के साथ खड़ा हुआ। बीजेपी को कांग्रेस से खतरा है, इसलिए अकाउंट सीज करवा दिया, ईडी सीबीआई बैठवा दी केजरीवाल पे। क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी को खतरा किसी से नहीं है। जिनके अकाउंट सीज हो रहे हैं उनको खुद खतरा लग रहा है। और अगर गलत किए हैं तो अंदर जाएं केजरीवाल जी। अगर उनको 9 सम्मन से भेजा गया, आप खुद एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, आपको दिल्ली की जनता ने चुना कि आप एक पढ़े लिखे हैं, आप दिल्ली में कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, राजनीति में कुछ अच्छा दिखाएंगे। लेकिन आपने सारी दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, वो भी ठंडा पानी फेर दिया। अच्छा। गर्मी में ठंडा पानी फेर दिया, ठंडी में गर्म पानी फेर दिया आपने। आपको सोचना चाहिए, अगर ईडी है, आप एक IRS अधिकारी रह चुके हैं। कितनी मेहनत के बाद आदमी एक अधिकारी बनता है, पढ़ाई लिखाई के बाद काफी पढ़ता है, दिन रात गुजारता, पढ़ने के बाद बनता है IRS, IPS, IAS जो भी बनते हैं। अगर ईडी आपको समन्स भेजी तो आपको जाने में क्या दिक्कत है? अगर आप गलत नहीं है तो आपको जाने में क्या दिक्कत है? एक बार आप भेजा, 2 बार भेजा, 3 बार, 8 समन्स भेजा। मैं कहता हूँ अगर मुझे आज दिल्ली पुलिस बुलाए, हाँ जी दुबे जी आप आइए, तो हम तो जाएंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? कह रहे हैं भैया थोड़ा सा इधर आइए, धूप आपके चेहरे पे पूरी आनी चाहिए, चेहरा खिला खिला होना चाहिए आपका। कह रहे हैं कि 9 सम्मन भेजे, केजरीवाल नहीं गए, तो कार्रवाई तो बनेगी ना भैया? ईडी सीबीआई जो है, ये विपक्ष पे ही लोग जो है, ये विपक्ष पे ही छापा मारेंगे। इनकी जो जांच पड़ताल होगी विपक्ष पे ही होगी। भाजपा के अंदर दुनिया भर के भ्रष्टाचारी है। कह रहे बीजेपी में क्या भ्रष्टाचारी नहीं है ना? और जो बीजेपी में आता है वो दूध का धुला हो जाता है। देखिए, ये तो कहने की बात है कि बीजेपी में भ्रष्टाचारी नहीं है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है। बात बीजेपी भ्रष्टाचारी की नहीं है, बात आपने केजरीवाल की किया है। केजरीवाल एक ईमानदार राजनीति करने दिल्ली जैसे राजधानी में आए, IRS अधिकारी होकर के। IAS अधिकारी का मतलब आप लोग जानते कितने पढ़ने के बाद आदमी बनता है। और वो आकर के 2012 में जब अन्ना जी उनको निकाले, गन्ना चूस के अन्ना जी चले गए अपना पल्लर झाड़ के, क्योंकि भाई केजरीवाल अन्ना जी का मतभेद हो गया कि अन्ना जी तो हमेशा से लेके आए थे कि जन लोकपाल लाएंगे, जन लोकपाल लगाए। जन लोकपाल में आप जानते हो कि उसमें क्या होता है कि कोई भी मंत्री अगर उसमें
कोई भी नेता, कोई मंत्री अगर उसमें उंगली उठती है तो उसको सबसे पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर जाकर के वो गिरफ्तार होगा। तो ये तो केजरीवाल जी का प्रोपोगंडा था कि हम लोकपाल लेके आएंगे, वो चाहे मंत्री हो चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे जो, वो अगर गलत के अंदर जाएगा तो केजरीवाल जी जब सब कुछ समझते हैं जानते हैं तो अपने आप को क्यों सरेंडर नहीं किए? बताएं भैया, कह रहे हैं ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल पूरे भारत के ईमानदार आदमी हैं, क्या कहेंगे भैया? ये तो कहेंगे कि पढ़े लिखे आदमी काहे नहीं गए, पता था सम्मान आए हैं तो जाना चाहिए ना। बताइए सर। ये इनकी सरकार है, ये जैसा मर्जी जो भेज दे, सम्मान भेज दे, जब मर्जी भेज दे भैया। सम्मान की क्या है? उसकी सरकार है, कभी सम्मान भेज दे हैं। वो राज्य राहुल गांधी को 300 का वो पूरा जो है वो लगा दिया, कह दिया कि इसको 18 साल जो है इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो उसकी बहुमत है, वो जो चाहेगा वो करेगा, उसके लिए क्या बोलवा रहे हैं? बोल दिया सर, बताइए तो सही, 18 साल तक चुनाव। अरे कहा था नहीं तुम भैया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज है ना बड़े बड़े, वो भी इनके हैं। अच्छा। सिर्फ सीजीआई चंद्रचूड़ को छोड़ के वो ईमानदार है, सीजीआई चंद्रचूड़ को छोड़ के सारे इनके वो हैं, सब रखे बहन की पूरी तरह लोकतंत्र को पूरी तरह से तो इन्हें कह रहे हैं कि आप तो पूरा लोकतंत्र इन्होंने हैक कर रखा है, मीडिया से लेके ईडी से लेके सब कुछ इन्होंने हैक कर रखा, पूरे लोकतंत्र को इन लोगों ने। अच्छा, हाँ, कह रहे हैं सब कुछ हैक कर रखा है इन्होंने। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब इनके पास कुछ तो बचा नहीं है, सिर्फ सामने वाले को कसूरवार ठहराएंगे। क्यों? जबकि इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई इनके पास दम ही नहीं है, कोई कहने की इस पर लॉजिक ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश की हैं, पूरे भारत देश की हैं। उनके आपका कहने से नहीं हो जाएगा। हम जो करें हम गलत नहीं कह रहे हैं, आप करें अपनी जगह आप ठीक कर रहे हैं। और बात मैं मानता हूँ भ्रष्टाचारी बीजेपी में भी हैं, भ्रष्टाचार केजरीवाल, लेकिन बात केजरीवाल की है। केजरीवाल जैसा ईमानदार दूध का धुला व्यक्ति, निर्मा से धुला हुआ, वो क्यों सम्मान भेजने के बाद क्यों नहीं गया? वो आतिशी ने बोल दिया है, जो मंत्री है जाएंगी वो उसे लालच है ना, सरकार बनाना है ना उसको, और क्या बोल रहे हैं? थोड़ा इधर आइए ना। हाँ आइए, फंस गए देखो, चाहिए मतलब। एक सेकंड बात कर लो। आतिशी जो मंत्री है उन्होंने बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, मगर उनके आइडिया, उनके सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? दिल्ली का हर नागरिक अरविंद केजरीवाल है, आप भी दिल्ली में है, क्या केजरीवाल हैं आप? केजरीवाल की ऐसी की तैसी। केजरीवाल हम क्यों हैं? हम केजरीवाल नहीं, हम अपने बाप के बेटे हैं। हम वोट देने का हमारा अधिकार है, हम वोट देंगे कमल के छाप पे, मोदी रहे या ना रहे। वोट हमारा कमल को गया है, कमल को जाएगा और जाता रहेगा। केजरीवाल है, केजरीवाल हूँ आप। तो मैं जो देश के हित में काम कर रहा है, जो भाईचारे के लिए काम कर रहा है, हम उसके साथ हैं। हम कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी हो, सपा हो, कोई भी हो, अच्छा, हम जो देश हित में काम करता है हम उसके साथ है। जो हिंदू मुसलमान को जोड़ने वाला काम करता है हम उसके साथ हैं। क्या बीजेपी जोड़ती है? लड़ने वाला काम करता है हम उसके साथ नहीं है। क्या बीजेपी जब से आई है देश में हिंसा हो रही है, नफरत फैल रही है, ये हो रहा है, कारोबार किसी के पास नहीं है, महंगाई हो रही है दुनिया भर की। हम भाजपा सरकार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हम मोदी जी को जितना ये करते हैं, हम उतने भी मोदी जी को सम्मान करते हैं। मोदी जी का जितना सम्मान करते हैं, क्योंकि नफरत कह रहे हैं आप बीजेपी सरकार आने के बाद बढ़ी है, कैसे नफरत बढ़ी है बताइए ना। आज जो ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स जो हो रही है, ये टीवी पे डिबेट होती है हिंदू मुसलमान को लेकर, ये एक दूसरे को भाई से भाई को लड़वाने वाला काम कर रहे हैं ये लोग जो है। अच्छा। लोग बाग जो एक दूसरे से पसंद नहीं करते, लोग बाग जो है एक टाइम था जो सब भी जो जब कांग्रेस की सरकार थी सब भाईचारे देते रहे लोग बाग, आज ऐसा कुछ नहीं है। पांडे जी क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद हिंदू मुसलमान ज्यादा हो गया है और अरविंद केजरीवाल इतने देश के सबसे बड़े ईमानदार नेता है, क्या कहेंगे आप? हाँ भाई, हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है। मोदी ने तो नहीं कहा कि सनातन खत्म कर देंगे। स्टालिन का बेटा बोला था, ठीक ना, सनातन को खत्म कर देना है, ठीक ना। उसके बाद से खड़गे का बेटा भी बोला, खड़गे खुद बोला है हाँ, ठीक ना, जनता वो तो सब बोल रहे हैं भाई। तो यह नफरत को किसको सा है? अरे यार, अभी राहुल गांधी कल परसों बोला है कि शक्ति से लड़ रहा हूं मैं, देवी दुर्गा शक्ति से लड़ रहा हूं। मोदी का तो कोई बयान नहीं आया इस तरह का। कौन है ये? यही नफरत है, ये मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी, मैं दुर्गा शक्ति से लड़ रहा हूँ, ये प्यार है ना, यही प्यार है ना। नाम ले लिया उन्होंने, राहुल जी ने दुर्गा का नाम भी ले लिया है। उन्होंने अराजकता वादी शक्तियों से लड़ रहा हूँ, जो
देश में जो नफरत फैला रही है वो हिंदू धर्म में एक शक्ति नहीं, सुनिए, हाँ, हिंदू धर्म में शक्ति होती है, उस शक्ति से मैं लड़ रहा हूँ, बाद में मत ये सब। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाता है, कौन बोला? राहुल गांधी, ठीक ना? ये सब एक उदाहरण थोड़े है। अभी इसका ये बोला है, ये कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री कहा है कि अगर हमारा टैक्स का पैसा प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमको अलग देश दे दीजिए, है ना? रोज तो कौन देश बांटने से लेके, और ये गद्दार कल भी बांटे थे भैया। देश कौन बांटा? कांग्रेस। आज भी कौन बांट रही है? 370 कौन रखा था? कांग्रेस। वो भी रोज मांगते थे, पत्थर चलता था नौसेना पे, समझ रहे हैं? यह सब कांड करने वाली, संसद पे गौ हत्या पे गोली चलाने वाली कौन? कांग्रेस, ठीक ना? हमेशा देश के विरुद्ध काम करी। आतंकवादियों को पोसती पालती कौन है? कांग्रेस। तो अब आप चरित्र समझ रहे हैं ना? कह रहे ईमानदार है केजरीवाल, देश के ईमानदार अगर कोई नेता है तो केजरीवाल और राहुल गांधी है। तो तीनों जमानत पे हैं, जमानत पे है ना? कोर्ट से एक को मिला सबूत, तो बरी हो गए। गिरफ्तारी हुई है, इनके 4 नेता हुए हैं, जेल में हैं, जमानत कहाँ नहीं मिल रहा है? बताइए भैया, जमानत क्यों नहीं मिल रहा अगर ईमानदार है तो? मैं कहता हूँ इन सब पुलिस भी इनकी, ये भाई ईडी भी सब इनकी, जब ये चाहेंगे जब जमानत मिल जाएगी, जब चाहेंगे जब जमानत नहीं मिलेगी, जिस मर्जी को फंसाते हैं, उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं। भैया सब कुछ बता दीजिए, ईडी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया, मगर कांग्रेस ने ईडी बनाया, मगर इनकी सरकार ने अपने आदमी बिठा दिए ईडी पे इन्होंने। अच्छा, हाँ, जिस तरह से लोकतंत्र के पहले मीडिया करती ना, आज तक जी न्यूज, ईडी किस लिए बनाई गई थी? ईडी इसलिए बनाई गई थी, कोई भी भ्रष्टाचारी है उसको जो करप्शन का पैसा रखा हुआ है उसे डालती ईडी। तो कांग्रेस ने इस समय तक कितने भ्रष्टाचारी पकड़े? कांग्रेस ने? कांग्रेस सरकार थोड़ी है अब तो भाजपा की सरकार है। मनमोहन सिंह की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में जो पब्लिक थी, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उद्योगपति थे, जो उनके पास काला धन होता है, उन पे लगती थी ईडी की छापा। कितना कुछ पैसा होगा ना, कुछ पकड़े गए होंगे। एक नाम बताइए, कांग्रेस के पकड़े हुए ईडी के एक नाम बताइए। वो तो साहब मुझे नाम के बता, वो तो बहुत समझ गए ना? तुम भी खाओ, हम, अरे 10 साल हुआ यार, आप भी खाओ, हम भी खाओ। हम तो नहीं कर रहे हैं। राजीव गांधी कहे थे कि 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपया पहुँचता है, 85 रुपया बीचों में खा जाना चाहिए। उसकी उन लोगों को जो 85 रुपया खाते थे उनको गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए, करना चाहिए कि नहीं? राजीव गांधी किसको? राजीव गांधी को? हाँ, राजीव गांधी ने कहा कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया जमीन पे पहुंचता है, 85 रुपया बीच में खा जाते हैं। उन चोरों को पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं? तो अगर उन्होंने जैसी बात बोली है तो भैया सही नहीं है, ये गलत बात है, मगर हमने तो ऐसी कुछ देखा ना हमने। हाँ, वो नहीं देखे वो समझ रहे हैं ना? ये जनता सब जानती है, वो नहीं जानते। अब उसी 15 और 85 रुपया वालों को पकड़ा जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, तो दिक्कत तो है। अच्छा पांडे जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आतिशी ने बोला कि अरविंद केजरीवाल की बॉडी को तो गिरफ्तार कर लोगे, मगर उनकी सोच, उनके आइडिया, उसको कैसे गिरफ्तार करोगे? हर भारत जो दिल्ली का नागरिक है, पंजाब का नागरिक है, हर नागरिक केजरीवाल है। हाँ, केजरीवाल है, क्या दिल्ली में रहते हैं? हाँ? हम केजरीवाल नहीं है भाई। हाँ, हमारे घर तो एक पुलिस वाली आ जाती है तो हमको बड़ा शर्म लगता है। हमारे बाप जूता से मार के जाओ, पुलिस क्यों खोज रही है? अगर कोई दरवाजे पर भी आके बैठ जाता है तो 4 घंटा क्यों तुम्हारे लिए बैठा हुआ है बताओ? लेकिन 9 सम्मन भेजा गया, कहे नहीं जा रहे हैं साहब? 9 सम्मन का अपमान किया, 9 सम्मन लगातार बुलाती रही कि आके जवाब दीजिए, लगातार बुलाती रही। लास्ट में ये कोर्ट गए, कल हाई कोर्ट, कहे कि हमको गिरफ्तारी से छूट मिलनी चाहिए, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसमें पॉलिटिकल मैंडेटा है, माने मोदी जानबूझ के गिरफ्तार कराना चाहते हैं, ठीक ना? मोदी गिरफ्तार कराना चाहते हैं। तो कोर्ट ने पूछा कि आप इनको क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, आपके पास कोई सबूत है? तो कहे कि हाँ हमारे पास सबूत है, लेकिन एक शर्त है कि सबूत को आपको केजरीवाल के वकील को नहीं दिखाना। तो उनके चैम्बर में ले जाके जब ईडी सबूत दिखाई तो कोर्ट बाहर निकला और खारिज कर दिया।
देख के वो अभी उसके भी कान खड़े हो गए।